वीडियो में बात करेंगे दोस्तों एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के बारे में, जो आप सिर्फ 5,000 रुपए को 1,64,00,000 रुपया कर सकते हो अपने। ये है दोस्तों डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। और आज इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा एसआईपी होता क्या है एक्चुअल में। इस वीडियो के अंदर बताऊंगा एसआईपी में कौन से तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाता है। दो तरीके होते हैं दोस्तों, और इस वीडियो में ये भी कवर करूंगा कि दो तरीके का निगेटिव में मिलता है दोस्तों, पॉजिटिव में आपको रिटर्न मिलता है। दो तरीके का रिटर्न भी होता है इसके अंदर। और इसके अंदर आपको एक ऐसा कैलकुलेशन समझाऊंगा जो अभी तक यूट्यूब पे किसी ने दोस्तों चर्चा भी नहीं किया इसके बारे में। इसलिए दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की अगर नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की शानदार और जानदार वाली वीडियो आपको यहाँ पे मिलती रहेगी फाइनेंस से रिलेटेड। आइए शुरू करते हैं। ये दोस्तों दो तरीके का म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है। एक होता है SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। कई लोगों के मुंह से आपने सुना होगा वो भाई SIP करता है, मेरा दोस्त SIP करता है। लेकिन कई लोगों को ये भी नहीं पता है दोस्तों कि SIP है क्या। तो नए हो आप तो बता दो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इसको बोलते हैं दोस्तों। यानी दोस्तों आप हर महीने जैसे आप EMI भरते हो, तो आपका EMI का कैसा डेट होता है, हर महीने की 5 तारीख को EMI आपका चले जाता है, कटता है ना। उसी तरह दोस्तों SIP होता है, बट वहां फर्क क्या होता है, EMI में आपका पैसा कहीं जा रहा है, यानी आपने कुछ ले लिया, आप कर्जे में हो। लेकिन SIP में क्या फायदा है, यहाँ आप कर्जे में नहीं हो, यहाँ आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, यानी दोस्तों फ्यूचर के लिए अपना पैसा बचा रहे हो आप। तो ये होता है दोस्तों सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी मान लो आपकी 5 को सैलरी आ गई और आपने 10 तारीख से क्या किया, EMI सेट कर दिया इसके लिए कि SIP भाई मैं इन्वेस्ट करूंगा, 10 तारीख से आपका SIP करने लगा। अब आप चाहो तो वो कटने वाला सिस्टम कर सकते हो, या तो फिर आए तो अपने आप से वो तारीख को जाके SIP कर देना, वहां सिस्टम से रिमाइंडर आपको आ जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि EMI की तरह आप डेट एक फिक्स कर, हाँ डेट पे भरो, नहीं भरोगे तो भी चलेगा। जैसे मान लो आपने 5 तारीख को आपको EMI का डेट है आपका, बरोबर, 5 तारीख को जनवरी में भरा, फरवरी में 5 को भरा। फॉर एग्जाम्पल अभी मार्च में आपके पास पैसा नहीं है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते थे। तो इसलिए ये EMI से अलग है, मतलब EMI में तो क्या स्किप नहीं कर सकते, और EMI आप कर्जा भर रहे हो, SIP आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो ये तरीका हो गया दोस्तों। SIP जो होता है वो घबराने वाली बात नहीं कि आपको हर महीना पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। हर महीना नहीं भरना, हर महीना भरोगे तो ये आपके लिए बढ़िया होता है। क्या होता है ना, स्किप करोगे तो आपका ही लॉस होगा, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपको एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का यही मतलब होता है SIP का, कि आप उसे हर महीना टाइम टू टाइम भरो। वो भी इनके लिए नहीं भरो, अपने लिए भरो, क्योंकि वो आपका इन्वेस्टमेंट। दूसरा जो है दोस्तों OTI। ये क्या होता है OTI दोस्तों, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। दो तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं। जैसे आपने SIP 500 रुपए से शुरू कर दिया, हर मंथ आप 500 रुपया भर रहे हो। उसी तरह OTI होता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट। ये होता है दोस्तों लम सम अमाउंट, यानी 5,000, 10,000, 50,000, 5 लाख, आपके पास जो भी लमसम अमाउंट है। जैसे आप FD करते हो, वैसे आप SIP में, कॉन्ट्रा फंड में, OTI म्यूचुअल फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका जो पैसा है दोस्तों, लमसम अमाउंट एक बार कर दिए, अब आप उसको चाहे 5 साल के लिए करो, चाहे 10 साल के लिए, चाहे 15 साल के लिए, उसके हिसाब से कैलकुलेशन मिलेगा। वो आगे मैं समझाऊंगा वीडियो में, ये वाली स्लाइड में दोस्तों आप म्यूचुअल फंड के कैलकुलेशन को समझ लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक इन्वेस्टर के लिए जब आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, खासकर उनके लिए जिनको पता नहीं है, नए हैं, या तो फिर थोड़े बहुत पुराने हैं जिनको कैलकुलेशन से रिलेटेड नहीं मालूम है, वो स्लाइड जरूर लेते हैं। देखो कैलकुलेशन क्या होता है ना दोस्तों, दो तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक तो पहला बेस्ड ऑन पास्ट रिकॉर्ड, यानी आप जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो उस फंड का रिकॉर्ड क्या है, कौन सी कंपनी का होल्ड है उसके अंदर, कौन सी कंपनी में उसने पैसा लगाया हुआ है, वो छोटी कंपनी है या बड़ी कंपनी है, उसका रिकॉर्ड देखते हैं दोस्तों। उसकी फंड हिस्ट्री देखते हैं, कितना उसका टोटल फंड है दोस्तों, क्या उसका रिकॉर्ड है, सारी चीजें दोस्तों उसका पिछला रिकॉर्ड देखते हैं अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। क्योंकि यार जाहिर सी बात है, आप जहाँ पे पैसा लगा रहे हो आपको तो पता होना चाहिए ना मैं पैसा कहाँ लगा रहा हूँ। क्योंकि जब रिटर्न मिलेगा, रिटर्न का भरोसा लेके बैठे हो कितना इतने साल में रिटर्न मिलेगा,
चिंकी पिंकी जगह लगा दिए, पैसा खराब हो गया। तो इसीलिए बोलते हैं दोस्तों SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो ये आपका प्रॉपर कैलकुलेशन होना चाहिए। दूसरा एक होता है दोस्तों बेस्ड ऑन आवर एस्टिमेटेड वैल्यू। दोस्तों जो स्क्रीन पे देख रहे हो आपको दिखाता है ना कि एस्टिमेटेड वैल्यू, जब आप कैलकुलेशन जब आप करोगे वहां पे कैलकुलेटर में, तो वो आप जब आप सेलेक्ट करोगे कितने साल के लिए क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उस एस्टिमेटेड रिटर्न आपको वहां दिखाता है। तो वो एक कैलकुलेशन होता है दोस्तों कि बेस्ड ऑन आवर एस्टिमेटेड आपका कितना उसका रिटर्न का एस्टिमेटेड वैल्यू है, उस वक्त कितना मिलेगा आपको, 16%, 15%, 17%। तो वो आप कैलकुलेट करते हो। तो इस तरह से आप जैसे भी किसी SIP या किसी फंड में पैसा SIP लगा रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको कैलकुलेशन जानना बहुत जरूरी है। इसलिए दोस्तों ये मैंने सोचा आपको बता दूं, जरूरी है। आइए चलते हैं, जानते हैं अगले स्लाइड में। और सबसे बड़ी चीज, इन्वेस्टमेंट कहाँ कैसे। अब जो भी लोग नए हैं या तो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पैसा बच नहीं रहा है, मैं उनके लिए कैलकुलेशन समझा रहा हूँ दोस्तों। ये वाला स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इससे आपके दिमाग खुल जाएगा कि नहीं यार, मैं भी पैसे सेव कर सकता हूँ, मैं भी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकता हूँ, किसी से उधार मांगने की जरूरत नहीं। इन्वेस्टमेंट कहाँ और कैसे शुरू करें। मान लो दोस्तों एक बंदे की सैलरी है 25,000 रुपया महीना, 25,000 रुपया महीना। अब दोस्तों बात आती है कि एक मिडिल क्लास के लिए खर्चे भी होते हैं, घर के खर्च होते हैं। तो मान लो कुछ पैसे आपके घर में खर्च हो गए। मान लो फॉर एग्जांपल आपके घर में भाई घर परिवार है, राशन देना है, आपका रेंट देना है और लाइट बिल भरना है, मतलब का गैस चूल्हा का होगी खर्चा, थोड़ा तुम्हारी बीवी का खर्चा हो गया, बच्चों का खर्चा हो गया, सब कैलकुलेट करके घर का खर्च इसमें निकाल लिया। मान लो चलो घर का खर्च 15,000 में कंप्लीट कर लिया, बरोबर। एजुकेशन चाइल्ड के लिए, अब इसके लिए आप सुकन्या योजना वगैरह में 1,500 रुपया महीने का डाल दो, 1,000 रुपया चलो डाल दिया। चाइल्ड होते हैं सुकन्या समृद्धि योजना एक है पोस्ट ऑफिस की, तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर दिए, ये आपका 16,000 रुपया हो गया। अब इमरजेंसी फंड के लिए आप क्या करोगे, अगर आपके पास 50,000 रुपया है, 50,000 रुपया PF में आपके जमा हो गया है, PF का भी अच्छा रिटर्न मिलता है, लेकिन मान लो आपने कुछ पैसे पहले के सेव किए हैं, तो इमरजेंसी फंड के लिए आप FD करवा लीजिए। FD करवा लो के थोड़े पैसे आपके वहां पे लमसम अमाउंट आपका सेव रहेगा, कुछ पैसा वहां से आपको आता रहेगा, परसेंटेज मिलता रहेगा। उसके बाद आप RD करा लीजिए। RD होता है रिकरिंग डिपोजिट। अब इसमें महीने का 2 से 3,000 रुपया डालिए, ज्यादा पैसा नहीं, आपकी सैलरी 25,000 रुपया है, तो मान लो 15,000 रुपया ये हो गया, 16,000 रुपया हो गया। आपने एजुकेशन चाइल्ड के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में डाल दिया, 16,000 रुपया हो गया। इमरजेंसी फंड के लिए आपने 50,000 रख लिया, चलो ये तो उसमें नहीं आता है, 16,000 रुपया हो गया। RD करेंट डिपोजिट आपने 2,000 से 3,000, मान लो मैं 3,000 रुपया आप RD कर देते, 2,000 ही करेगा। चलो कैलकुलेशन कंटिन्यू करते हैं। 2,000 का 15,000 हो गया आपकी सैलरी में घर खर्चा, 1,000 एजुकेशन चाइल्ड को, 16,000, 17-18,000 रुपया हो गया। 2,000 और डाल दोगे तो 16 तो 18,000, यानी रिकरिंग डिपॉजिट होता है, हर महीने आपके खाते से पैसा कटते रहता है दोस्तों। वो बैंक में जाके आप RD बोलोगे तो करके दे देंगे, आपका एक अमाउंट सेव होते रहेगा। हर महीने 2,000 इसमें डालो, टोटल आपका 25,000 रुपया सैलरी है, इसमें से 18,000 रुपए में ये सारी चीजें हो जाएगी। 1,000 रुपया आप एजुकेशन चाइल्ड के लिए भी निकाल दे रहे हो, 2,000 रुपया आप RD भी कर रहे हो हर महीने, 15,000 में घर का खर्चा। अब मान लो अभी भी कितना आपके पास है, 7,000 रुपया बचा हुआ है। कितना बचा है, 25,000 में से ये सारी चीजें करने के बाद, 18,000 निकालने के बाद आपके पास 7,000 बचा है। मैं बोलता हूँ चलो 2,000 रुपया आपका पॉकेट खर्चा, बरोबर। कितना हो गया, ये आपका 18 प्लस 2, 20,000 रुपया हो गया। अभी भी आपके पास 5,000 रुपया बचा है दोस्तों। 2,000 रुपया और रख लो घर में, भाई ऊपर नीचे होता है फैमिली में, तो महीने का आपका ये 3,000 रुपया बच गया। तो मान लो चलो कैलकुलेशन मत मानो, चलो 2,000 रुपया ही रखो। तो आप दोस्तों SBI कॉन्ट्रा फंड में 5,000 रुपए वाला जो कैलकुलेशन मैंने समझाया है, अगर मान लो सैलरी आज के डेट में सभी लोगों की 30-40,000 रुपया नहीं है, बहुत कम ऐसे हैं जिनकी 20 से 25,000 सैलरी है। मान लो 30,000 रुपया अगर आपकी सैलरी होती तो 5,000 रुपया आप सेव कर सकते थे। मैं एग्जांपल सेट कर रहा हूँ, आपको समझना है बस चीजें। अब ये नहीं बोल रहा हूँ भैया जाओ आप कल से इन्वेस्टमेंट कर दो। अब ये जो 5,000 में SBI कॉन्ट्रा फंड में आप इन्वेस्ट करोगे 25 साल के लिए, 15% अगर हम लोग रिटर्न उसका मान लेते हैं, स्क्रीन पे देख सकते हो आप, तो दोस्तों अगर कैलकुलेशन करोगे तो टोटल अमाउंट आएगा 25 साल में 15% के रिटर्न के साथ 1,64,00,000 रुपया।
तो कहने का मतलब दोस्तों, एक समय के बाद, लंबे अरसे समय के बाद, मान लो फॉर एग्जाम्पल आपकी 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 एज उस वक्त है मान लो 25 साल, बरोबर। 25 ईयर्स से आपने कमाना शुरू कर दिया, और वही कैलकुलेशन आप लेके चल रहे हो कि चलो मैं 25 साल के लिए SIP करता हूँ, जो मैं कैलकुलेशन बताया। तो आप यानी दोस्तों 50 साल की उम्र में आपके पास 1 करोड़ 64 लाख रुपया होगा, अगर आप SBI कॉन्ट्रा फंड में सिस्टमेटिक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करते हो। हर महीने दोस्तों अगर आप SIP करते हो तो आपके पास 50 साल की उम्र में हो जाएगा 1 करोड़ 64 लाख। और सबसे बड़ी बात, आपने घर खर्चा भी जो किया किया, आपने एजुकेशन चाइल्ड के लिए अपने समृद्धि सुकन्या योजना 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया, हर महीने आपका वो भी पैसा जा रहा है। इसके साथ साथ इमरजेंसी फंड जो 50,000 रुपया आपने रखा हुआ था, वो भी पैसा आपका ग्रो करेगा। RD करोगे, मान लो रिकरिंग डिपॉजिट में आप 3,000 रुपया 2,000 रुपया मंथली डाल रहे हो, 2,000 रुपए की आप RD कर रहे हो, 2,000 रुपए की। हाँ, अब हर साल डाल रहे हो, साल का ये हो जाएगा दोस्तों 12 24,000 रुपया, बरोबर। और अगर आपका ये अमाउंट, एक मिनट चुप बता रहा हूँ ना आपको, जैसे आपने RD किया 2,000 रुपये में, बताया आपको कि आप यहाँ पे RD कर रहे हो हर महीना, तो ये आपका 1 साल का हो जाता है दोस्तों 2,000 इंटू 24,000 रुपया, 24,000 रुपया हो गया ये। अब इसमें होगा क्या दोस्तों कि आपको जो 24,000 अमाउंट आ रहा है, अब इसमें मान लो 10 साल बाद आपके पास कितना पैसा हो, कैलकुलेट कर लो। ये आपका हो जाएगा दोस्तों 2,40,000। और वो भी मैं एग्जांपल ऐसे सेट कर रहा हूँ कि मान लो एग्जांपल खाली मैंने इंटरेस्ट नहीं जोड़ा है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया वही हो रहा है। तो कहने का मतलब दोस्तों कि जब आपकी 50 साल की उम्र होगी और ये 10 साल का जोड़ा होना है, 20 साल का, और दोनों तो कम से कम 5-6 लाख रुपया तो RD का मिल जाएगा आपको, बरोबर। 5-6 लाख रुपया आपके पास, 6 लाख 50 ईयर्स में 6 लाख RD हो गया आपके पास। ये चाइल्ड वाला इन्वेस्टमेंट आपका रहेगा ही। और अगर आप SIP भी करते हो 5,000 की, मान लो कैलकुलेशन एक कर लेते हो, चलो आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीन पर भी आप देख लेना, बता दूंगा मैं आपको। 5,000 रुपया दोस्तों आप मंथली SIP करते हो SBI कॉन्ट्रा फंड के अंदर, तो जिसका रिकॉर्ड पिछले 3 साल का 39% है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ दोस्तों 15%। तो 5,000 रुपया मंथली इन्वेस्ट कर रहे हो SIP 25 साल के लिए, 25 ईयर्स। ये आपका जो कैलकुलेशन निकल गया है दोस्तों, 15% का रिटर्न मिल रहा है। तो ये आपको दोस्तों रिटर्न में टोटल अमाउंट आपका हो जाए 1,64,00,000 रुपया। तो इस तरह से दोस्तों जब 50 साल के आप हो जाओगे, 25 की से SIP शुरू करोगे, तो आपके पास उस वक्त 1,64,00,000 ही होगा। RD का पैसा आपके पास होगा ही, आपकी FD बढ़ी रहेगी, वो भी दोस्तों बढ़ी रहेगी 25 साल में। तो कहने का मतलब मेरे दोस्तों इस वीडियो के अंदर यही है कि आप आज के टाइम पे ना शोबाजी में मत पैसा अपना फंसाओ। जो भी पैसा लगाओ ये समझ के लगाओ कि भाई ये पैसा मैं कहीं लगा रहा हूँ तो रिटर्न में कुछ मिलेगा। अब मैं iPhone 16 ले लूंगा तो उससे रिटर्न में कुछ मिलेगा, एक ही चीज मिलेगी, कमेंट में और मैसेज में आएगा, क्या बात है यार iPhone 16 ले लिया, क्या बात है दोस्त, चलो पार्टी दो। यानी आपके खर्चे शुरू हो रहे हैं। एक तो iPhone भी लिए कर्जे में, फिर चलो दोस्तों को पार्टी दो, पर टीचरों को भी देते नहीं, उनसे भी पैसा खर्चा कराओ, वो भी तुम्हारा पैसा खर्चा करें। यानी तुम्हारी बर्बादी निश्चित है दोस्तों। अगर तुम सोसाइटी समाज को देखोगे, तुम अपने फाइनेंशियल को कितना स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, ये आपका जो फ्यूचर है ना दोस्तों वो डिसाइड करेगा। क्योंकि आने वाले समय में जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, सारी चीजें बढ़ रही है, उस वक्त अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे ना दोस्तों, तो ना बच्चों की शादी कर पाओगे, ना ही अपनी एक ख्वाहिशें पूरी कर पाओगे, ना परिवार का जीवन सुखी चलेगा आपका, हर तरह से आप तंगले हो जाओगे। तो दोस्तों ये रही आपके आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और इसी तरह की वीडियो मिलती रहेगी इस चैनल पे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें।